अच्छा भाई, प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था ना, वो जो प्रीवियस टॉपिक तो हमारा था परम्यूटेशन का या अरेंजमेंट का। अब जो स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, ऐसे अब जो टॉपिक है वो है कंपटीशन का। इसमें ये होता है कि कभी हमें कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, कोई कम्युनिटी बनाने के लिए कोई बंदे सेलेक्ट करने हैं, इसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR = N⁻⁴ R⁻⁴ फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं हो रही होती है। नॉर्मली हम लोग कैलकुलेटर में फंक्शन है NCR का, वही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। NCR जो ये कह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने जो भी टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एन है, उसमें से कोई आपने सेलेक्ट करना है तो वो आर है बेसिकली। ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में पहले जो है ना, हम लोग ये करेंगे विदाउट फार्मूला करने की कोशिश करेंगे कि विदाउट फार्मूला कैसे होगा ये। तो भाई इसको मास्टर रीड करेंगे इसको, क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को। जी सर। In how many ways two students can be selected from three students, Umar, Azam and Babar? राइट, अभी मैं आपको लोगों को ना ये कर रहा हूँ कि भाई फॉर्मूले के बगैर ज़रा हम समझा रहे हैं ना कि भाई फॉर्मूले के बगैर कैसे होगा। राइट। तो देखें यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे टोटल। रोहान, कितने स्टूडेंट्स हैं। 3। 3 स्टूडेंट्स हैं और आपने उसमें 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सपोज मैंने सिलेक्ट किया उमर और आजम को, ठीक है ना, और मैंने आजम उमर को भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये बात मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। 3 में से 2 स्टूडेंट आपने सिलेक्ट करना है ना। 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। फिर मैंने कहा अच्छा यार, मैं आजम और बाबर को सिलेक्ट कर लूँ, या मैं कहूँ उसको मैं बाबर और आजम। क्या ये बात सही है या गलत है, कौन सर बोले, हाँ बोले। सर उमर आजम और आजम उमर एक ही बात, उमर एक ही सेम बात, वेरी सेम है। गुड। तो नो नीड टू राइट दिस। ठीक है ना, अगर आपने आजम बाबर को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो मैं अरेंज नहीं कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं अरेंज करने की बात करूँ तो भाई उमर, उमर अगर यानी कि आजम के लेफ्ट के ऊपर है, ठीक है ना, उमर आजम के लेफ्ट के ऊपर है, तो आजम उमर के, इस तरह से ये अरेंजमेंट होती है ना। लेकिन सिलेक्शन में ये होता है कि आपने बस 2 बंदे उठा लिए, अब चाहे वो लेफ्ट राइट खड़ा हो या आगे पीछे खड़ा हो या कैसे भी खड़ा हो, हमें इससे क्या है। ठीक है, तो ये होगी बात। तो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। मार्क्स आपको दिमाग काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट कौन सी रहेगी सिलेक्शन के अंदर भाई शिफा। 2 तो बंदे सेलेक्ट कर लिए, उमर आजम या आजम उमर। उमर और बाबर। उमर और बराबर रह गए। ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकती है इसकी। कॉम्बिनेशन बनाना ना, एक कॉम्बिनेशन ये भी, एक कॉम्बिनेशन ये भी, एक कॉम्बिनेशन ये भी। तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर देयर। 3 combinations। There are 3 different ways to select। क्या ख्याल है, सही है ना। या और भी कुछ और समझ आ रहा है, बताइए, थोड़ा सा वेट करूँ, बताइए। पहले एक्सप्लेन किया है ना विदाउट फार्मूला, कि भाई विदाउट फार्मूला कैसे आपको समझ में आना चाहिए ये, कि अरेंजमेंट में और सिलेक्शन में क्या फ़र्क है। राइट। अरेंजमेंट में लेफ्ट राइट आप लिख सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन में अगर मैं लेफ्ट राइट आगे पीछे का कहीं पर भी बंदे खड़े हों, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है जी। तो ओके, अगर हम इसको यूज़ करते हैं एग्जाम में, हम कैसे करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। एन आपके पास है, एन 1 2 3, N 3 है। आर आपके पास होता है जो बंदे सेलेक्ट करने हैं आपने। जैसे कि हम मारने का है कि जनाब 2 बंदे सेलेक्ट करने हैं आपने यहाँ पे, तो R is 2। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप, NCR = 3C2। थ्री आंसर आएगा, 3 कैलकुलेटर में यूज कर लो फॉर्मूला। ये बिल्कुल सही है, NPR में आर फैक्टोरियल नहीं आता है, NCR में आर फैक्टोरियल आता है। फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है सब। कैलकुलेटर का फंक्शन है, वही यूज करके हम यहाँ पे 3C2 का आंसर निकालेंगे। अब यहाँ कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज 2 लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम A B and C। तो भी देखें, अगर 3 लेटर्स हैं A B and C, इसमें से 2 लेटर लेंगे तो फिर ऑप्शन आपकी क्या हो सकती है। या तो आपकी ऑप्शन A और B को सिलेक्ट कर लिया आपने, क्या ख्याल है। जी सर। और क्या ऑप्शन हो सकती है, या आप बी सी। B और C को सिलेक्ट कर सकते हैं, या ए सी। A और C को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या मैं B और A को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इट विल बी द सेम एज। सेम है बिल्कुल ना। तो भाई मतलब कहने का वो ये है कि अगर मैंने अहमद और बाबर सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब दोबारा मैं बाबर अहमद कैसे सेलेक्ट करूंगा क्लास से। अहमद जी और सर। बाबर को क्लास से अगर निकाल लिया मैंने,
सिलेक्ट कर लिया है तो अब तो है ही नहीं यहाँ पर, बाबर और यहाँ पर, तो दोबारा कैसे सिलेक्ट करूंगा ना, तो ये बिल्कुल बेकार बात है। देर आर थ्री वेज टू सिलेक्ट, क्या ख्याल है ना? जी सर। देर आर थ्री वेज, ये तीन तरीके हैं निकालने के। अब अगर एग्जाम में करना हो तो एग्जाम में तो हर इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप डायरेक्ट कर लेंगे। आप कहेंगे भाई एन जो है ना मेरे पास, पहली बात तो ये सिलेक्शन है, कीवर्ड क्या है भाई, सिलेक्ट, ये सिलेक्शन का है तो कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा, क्या होगा भाई, ये कॉम्बिनेशन का वर्ड स्टार्ट होगा। एन जो है ना, एन आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि 3 है, और जो सिलेक्ट करने हैं वो आर इक्वल्स टू 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं आपने, कहाँ लिखा हुआ 2, ये रहा। ठीक है, अब आप जी फॉर्मूला सर। अप्लाई कर लीजिएगा, एन सी आर इक्वल्स टू, कैलकुलेटर में डायरेक्ट अपने उसको इस्तेमाल करना होता है। एन 3 हो गया, अच्छा 3 ये साइड में लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, इधर लिखते हैं, और आर इधर 2। तो 3C2 को जरा कैलकुलेटर में देख लें क्या आता है आंसर, आप भी देख लें। 3 सर। 3 वेज आ रहे हैं उस नंबर कैलकुलेटर में भी। जी सर। चलो भाई, तो राइट, तो देयर आर 3 वेज। एक चेक भी कर लेते हैं, आपने भी चेक कर लिया। बाद वक्त ना एनसीआर का जी फंक्शन सर। नजर नहीं आ रहा था बच्चों को ना, 3 शिफ्ट करके डिवाइड की साइन, अगर कैलकुलेटर ये वाला यूज कर रहे हैं आप लोग, 3C2 विल बी 3, देयर आर 3 वेज, राइट। ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? नो सर। चलो भाई, अब ये एक एग्जाम्पल है आपकी उसकी, खैर ये तो हम चूंकि पढ़ ही रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो दिमाग में ये आएगा हमारी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएं। लेकिन जो है ना, सोचा करें कि भाई ये अरेंजमेंट का सवाल है या कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं भाई, एक आपसे कहा गया जा रहा है, ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ऑन अ पीस ऑफ पेपर 8 पॉइंट्स आर मार्क्ड। ठीक है, 8 पॉइंट अपने मार्क किए हुए हैं पीस ऑफ पेपर पे, तो उसमें तो हमने भी मार्क कर दिया भाई, वन रैंडम ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, नजर आ रहा है 8 पॉइंट सबको? जी सर। ओके, 8 पॉइंट है। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि और मार्क सच दैट नो 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है, लेकिन सिर्फ आपके कोई यानी कि 3 पॉइंट्स लाइन नहीं होने चाहिए, किसी उसको 3 पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। लाइन कम से कम कितने पॉइंट से बनती है भाई? 2 points. 2 पॉइंट से बनती है। तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग, वैसे तो लाइन तो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, लेकिन आपके लिए कहेंगे ना तो कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट तो होने चाहिए आपके पास। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू एनी टू ऑफ दिस पॉइंट, तो ठीक है भाई। ये तो अगर हम देखते हैं कि कितनी लाइनें बनेंगी इसमें, अगर हम देखने लग गए ना कितनी लाइनें बनेंगी, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी यार ये। और इस तरीके से आपने देखा स्ट्रेट लाइन को जो पास करवाना है ना, सिर्फ 2 पॉइंट से पास करवाना है, क्या ख्याल है? ऐसे आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है, देख लेना, 2 पॉइंट से पास करो ना। 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, हर लाइन में सिर्फ 2 पॉइंट आ रहा है, किसी लाइन में 3 पॉइंट तो नहीं आए हैं? बताओ, किसी लाइन में 3 पॉइंट आई हैं? देखे ना गौर से, कितनी भी लाइनें बनेंगी ना, सब में आपने 2 पॉइंट लेके आना है, ये इनकी ये रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना एग्जाम में, असल में आपने इसका आइडिया लेना है कि आपको, वो बोला भाई कितनी लाइनें बनेंगी, तो हम ये देख रहे हैं कि एक लाइन में कम से कम 2 पॉइंट हैं, तो आपके पास टोटल पॉइंट है 8, एन आपके पास हो जाएगा 8, और आपने उसमें से तकरीबन 2 पॉइंट सिलेक्ट करने, तो जो भी आएगा आपके पास कॉम्बिनेशन वो आपके पास नंबर ऑफ लाइन्स को शो करेगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को नहीं? तो हर लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ये बात समझ में आई? क्योंकि लाइन 1 को देख लें, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, जितनी भी लाइनें बनेगी, आई डोंट नो कितनी लाइन बनेगी, बहुत सारी लाइनें बनेंगी, उसमें कम से कम आपके 2 पॉइंट यूज हो रहे हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको ये सवाल में? जितनी भी लाइनें बनेंगी, ठीक है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें 2 पॉइंट चाहिए कम से कम। लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7, पता नहीं कितनी बनी, आई डोंट नो।
तो उसमें n इक्वल्स टू 8 होगी आपके पास, टोटल 8 पॉइंट है, उसमें से आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, जितनी भी कॉम्बिनेशन होंगी उतनी ही लाइनें बनेगी। 8 का आंसर कितना है? 28. 20। 20 एंड लाइन्स पॉसिबल। ठीक है, चाहे तो घर पे आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा इसका। देखें भाई, पहली बात तो ये कि आपको ये देखना है कि ये सिलेक्शन है या अरेंजमेंट है। वैसे तो खैर कॉम्बिनेशन का टॉपिक चल रहा है हमारा। हाँ भाई, सिलेक्शन है या अरेंजमेंट है ये, इसको रीड करते हैं। ग्रुप ऑफ 4 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन आर टू बी फॉर्म फ्रॉम 8 एडल्ट। 8 आपके पास दिया हुआ है टोटल, उसमें से आपने ग्रुप बनाना है 4 एडल्ट का, और 5 चिल्ड्रन है, उसमें से आपने 3 चिल्ड्रन। क्या करना है? अरेंज करना है, सिलेक्ट करना है भाई, क्या करता है? ग्रुप बनाने के लिए सिलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं? कौन बताएगा? है भाई? सिलेक्ट होगा सर। सिलेक्ट होगा। ग्रुप बनाने के लिए आप बंदे सिलेक्ट करते हैं, आप अरेंज नहीं करते, बंदे उसमें से पिक कर रहे होते हैं, राइट? जब बंदे आप सिलेक्ट करते हैं, लोग सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, यानी कि फॉर्मूला यूज करते हैं NCR, है ना? ये आपके पास जी टोटल टोटल होता है, ये आपके पास जो है ना, जो भी आपको सिलेक्ट करना होता है वो होता है सिलेक्शन, जी। राइट? तो राइट, एन इसके ओके। होगा कैसे भाई, ये देखें, ये 2 तरीकों से हो जाएगा आपके पास। आपने जो ग्रुप बनाना है ना, आपको एडल्ट्स का बनाना है और चिल्ड्रन का बनाना है। एडल्ट्स एंड, हमारा वही लगता है आपने कर दिया ना। जी। वेरी गुड। तो जरा एडल्ट और चिल्ड्रन का बनाना है। एंड स्टैट्स में एंड मीन्स मल्टीप्लाई होता है। जब आप एडल्ट ग्रुप बनाने जाएंगे तो आउट ऑफ 8 एडल्ट यू हैव टू सिलेक्ट 4 एडल्ट। सेलेक्ट का वर्ड आ गया, तो 8 जब आप चिल्ड्रन ग्रुप बनाएंगे तो आउट ऑफ 5 चिल्ड्रन यू हैव टू सिलेक्ट 3 चिल्ड्रन एंड 5C3। यहाँ तक किसको बात समझ में नहीं है, जरा मुझे बताएं भाई, जरा वेट करता हूँ, तो मेरा पॉज दे दो। जब आप कैलकुलेट करते हैं HCl4 और इसको, तो दोनों को मैं मिला के लिख रहा हूँ ना, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया भाई? 700। 700 ग्रुप्स, पॉसिबल ग्रुप्स। 700 ग्रुप बनेंगे आपके पास, बन सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर होगी, जनाब फॉर एग्जाम्पल करते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो कॉन्सेप्ट आप लोगों को। चलो भाई, ये कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 चिल्ड्रन कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 and 3। 5 चिल्ड्रन कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 and 3। ठीक है, तो देखिए, पहला जो ग्रुप बनेगा ना, उसमें तो आपके पास ग्रुप्स ऑफ 2 and 3, पहला जो है ना, आपके पास टोटल चिल्ड्रन है 5। टोटल आपके 5 चिल्ड्रन है पहले ग्रुप बनाने में, और उसमें जो ग्रुप बोलने हैं यार, 2 का ग्रुप बनाते हैं आप। 5 से 2 यहाँ पर आ जाएगा। एंड एंड मीन मल्टीप्लाई। अब जो एक और ग्रुप बनाएंगे ना, 3 का, राइट, यहाँ तो मैंने लिख दिया 3 का ग्रुप है। 3 का ग्रुप है, लेकिन अब यहाँ क्या लिखूंगा एन की जगह पे भाई? NCR, ये तो टोटल होता है ना। आर आपके पास जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं आप। हाँ भाई, 5C2 है, 2 का ग्रुप, 2 बच्चे आपने वहां से सिलेक्ट कर लिए, 5 में से 2 बच्चे सिलेक्ट कर लिए। क्या बताएंगे कि 5 में से 2 बच्चे सिलेक्ट कर लिए, कितने बच्चे बच गए भाई? 5। अगला ग्रुप बनाने के लिए कितने बच्चे बच गए? अगर तो 3. 3 बच गए ना, 5 में से 2 बच्चे हमने सिलेक्ट कर लिए। तो नेक्स्ट जो ग्रुप बनेगा उसके लिए ऑप्शन ही 3 की है, तो ऊपर जो यहाँ पे लिखा जाएगा वो हो जाएगा 3। 3 में से 3 का ग्रुप बनेगा 3C3। ओके जी। तो आंसर क्या आएगा? 3C3 बेसिकली 1 होता है, कैलकुलेटर में भी चेक कर लीजिएगा आप। 10 5C हो जाएगा। 10। 10 वेज, देयर आर 10 वेज। 10 तरीके हैं आपके पास। 5 में से आपने 2 और 3 के ग्रुप बनाने में, बल्कि हम फाइंड करना है, नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, ठीक है? 10 वेज, नंबर ऑफ वेज फाइंड करना। नाउ पार्ट बी पे आते हैं। 9 चिल्ड्रन कैन बी डिवाइडेड। 9 चिल्ड्रन कैन बी डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स ऑफ 5 and 4। 9 बच्चों को आपको डिवाइड करना है ग्रुप 5 and 4 के लिए, तो ये आर है बेसिकली। तो आपने कहा ओके यार, आर की जगह पे लिखा आपने 5, एंड दूसरे ग्रुप के लिए आपने लिखा 4। तो पहले ग्रुप के लिए तो आपके पास अवेलेबिलिटी है ना, 9 के 9 बच्चे। 9C5, 9 में से 5 बच्चे तो सेलेक्ट कर लिया आपने, तो 4 बच्चे बच गए। दूसरा जो ग्रुप बनाएंगे तो 4 out of 4, 4C4।
ठीक है ना, पहले एक सवाल की तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन था ये हमारे पास। इसका फाइनल आंसर क्या आया रोहन? 126। 126 वेज। अब जो ये आपसे कह रहे हैं ना, अब आपसे ये कह रहे हैं कि हैंस फाइंड। अच्छा, एक थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जब इसने कहा ना हैंस कैलकुलेट मतलब आपने ऊपर से रिजल्ट उठाना है। तो ठीक है भाई, 9 आपके पास अवेलेबिलिटी है, 9 हो गया तो एक ग्रुप बनेगा 2 का, एक 3 का और एक 4 का। तो बनेगा कैसे ये? C2 2 का ग्रुप बन गया एक, एंड एक ग्रुप 3 का बन गया, एंड एक ग्रुप बन गया 4 का। तो लेकिन पहले ग्रुप के लिए जो है ना, जो 2 का ग्रुप है उसके लिए अवेलेबिलिटी 9 9 9 है ना अवेलेबिलिटी इसके लिए। यहाँ पर क्या है? 9 ही आएगा। अच्छा, बीच में 7 आएगा। 7 आएगा ना, क्योंकि 9 में से 2 तो अपने 2 का तो ग्रुप बन गया। जी। 9 में से आएगा 7, अब आएगा 7 आ जाएगा बना। और उसके बाद जब यहाँ पर 4। 7 आ गया तो 7 - 3 4, 3 का आपने ग्रुप बना दिए तो बाकी बढ़ गए 4 4 4 इसका जो फाइनल आंसर आया वो बता दीजिए क्या आया भाई? 92 का है। 1260। हाँ, एक सेकंड, कितना है अपना अमर? 12? आवाज कट गई है। 1260 सर। 1260 बेस, ठीक है आवाज। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा भाई आप लोगों को सबको, है भाई? सर एक बात बताएं, ये हैंस क्यों लिखा हुआ था फिर? हैंस यार इसलिए लिखा था, आपने ना रिजल्ट उठाना ऊपर से। मतलब ये जो है ना, असल में तो वैल्यू उठानी थी। 92 की वैल्यू ऊपर जैसे कैलकुलेट किया होता ना, ये 92 की वैल्यू कैलकुलेट की नहीं मैं। नहीं की थी सर, अभी की है। ऊपर तो 5 और 4 था। हाँ, हैंस स्टूडेंट लिखना नहीं चाहिए यहाँ पर। चलो, वरना जब भी हैंस का वर्ड होता है ना तो ऊपर से आंसर उठाते हैं हम लोग। वही कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ, चलो हैंस का वर्ड यहाँ से हटा ही देता तो बेटर है, क्या फ़ायदा? क्योंकि हैंड्स के लिए तो ऊपर से तमाम आंसर यूज करने पड़ते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टार्ट। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया हो भाई आप लोगों को, है भाई? जी। सबको आ गया? माद आपको आ गया भाई? जी सर। तो आप देखें यहाँ पे आपको जो है ना, ये रीड करेंगे क्वेश्चन। Teacher. A club has 14 members. It has to send a delegation of 5 members to represent them at a particular event. Find the number of possible राइट, delegations. पॉसिबल डेडिकेशन अपने इसमें फाइंड आउट करनी बनानी है। तो उसमें देखें आपके पास टोटल जो है ना, आपके पास टोटल मेंबर्स कितने हैं? 14, और डेलीगेशन में जो आपने सेलेक्ट करने हैं वो 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं ना। तो इसमें टोटल जो होता है ना वो n होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास n है, जो कि 14 है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल। 14 है, एंड तो आपने उसमें से r जो है ना वो 5 है। 14 मेंबर में से 5 मेंबर सेलेक्ट करके डेलीगेशन बनाने हैं रैंडमली, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा Yes. सिंपल है। सिलेक्शन यहाँ पर कीवर्ड है, कॉम्बिनेशन का कीवर्ड यहाँ पर सिलेक्शन है। कमेटी है, कमेटी का कमेटी आ जाए, सिलेक्शन आ जाए, डेलीगेशन आ जाए यहाँ पे, वो सब इसके कीवर्ड है ना कॉम्बिनेशन के। तो सिंपल ये एनसीआर जो आपके पास हो जाएगा 14C5, राइट? 14C5 और डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करें Yes. और जो है ना इसमें से आंसर आ जाएगा आपके पास। इतने इतने डेलीगेशन बनेंगे आपके पास में, बन सकते हैं इतने। 2002. 2002, 2002, Yes. ये Yes. ओके। कैलकुलेटर में आपके पास फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, डिवाइड पे दिया हुआ फंक्शन, मल्टीप्लाई पे, एनसीआर का Divide this. डिवाइड पे नहीं पूछा कैलकुलेटर। ओके, नाउ तो उसके बाद फिर हम सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल, तो रीड करें जरा क्या कह रहे हैं आपसे। Teacher. 7 points lie on a circle. How many triangles can be drawn using any 3 of these points as vertices? एज वर्टिसेस, राइट। तो असल में जो है ना, अगर हम डायग्राम्स को बनाते हैं तो डायग्रामेटिकली क्या होगा कि एक सर्कल है, सर्कल, और इसमें 7 पॉइंट है आपके पास, ये कह रहे हैं 1 2 रैंडम 3 4 5 एंड 6 और एंड 7 इन। अच्छा, आपने क्या करना है, इससे हमने ट्रायंगल बनाना है।
ठीक है ना। तो सपोज ये मैंने ले लिया, ये 1 2 3 पॉइंट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में वी आर सिलेक्टिंग 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 7। क्या ख्याल है, टू ड्रॉ जी सर्कल। सर। ठीक है ना। चाहे आप ये ले लें, चाहे आप ये 3 पॉइंट ले लें। आप हमेशा आप क्या कर रहे हैं कि हम हमेशा क्या कर रहे हैं कि हम 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही है। जी ठीक है ना। सर। अच्छा भाई, कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। ये तो मैंने इतने से बनाए हैं, हो सकता है और भी बहुत ज़्यादा भी बन सकते हैं। ये देखिए ज़रा यहाँ पे, और भी अगर डिफरेंट कलर ले लूँगा तो लाइक ये जो है ना, ये देखिए, हमें पता नहीं कितने बन सकते हैं, आई डोंट नो। तो खैर, इसमें आपने करना है वो ये है कि अब टोटल जो है ना, एन आपके पास 7 है बेसिकली, 7, एंड फ्रॉम 7 पॉइंट्स आर गोइंग टू सेलेक्ट 3 पॉइंट्स टू ड्रॉ ट्रायंगल है, ऐसे ही है ना। R3 हो जाएगा जी यहाँ सर। पे, सिंपल। अब R3 हो गया। अब इसमें आप क्या करने हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन है, अरेंजमेंट नहीं है कि हमने 7 में से कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। तो कितने ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे ना, NCR 7C3 कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 35। 35। NCR आपके पास क्या है, 7C3, 7C3, सही, 35 ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म, राइट। जी सर। आया समझ में आया या नहीं, जी सर, आ गया। आगे है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। तो लेकिन एग्जाम में आएंगे ना, एग्जाम में अब आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई सिलेक्शन है या, लेकिन आई थिंक इसमें तो समझ में आ रहा है कि भाई 7 में से हमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, अरेंज नहीं करने हैं। अरेंजमेंट, इफ अरेंजमेंट तो हम परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सिलेक्शन तो हम कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है। जी सर। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। हाँ भाई, रीड कीजिएगा। A committee of 5 members is to be selected from 6 seniors and 4 juniors. Find the number of ways in which this can be done if there are no बस restrictions. हाँ, देयर आर नॉट रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन ना, तो इसमें यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब आपको हो सकता है कि भाई ऑल जो कमेटी बने उसमें तमाम के तमाम सीनियर आ जाएं, जो कमेटी बने हो सकता है उसमें तमाम के तमाम क्या आ जाएं, जूनियर्स आ जाएं। ठीक है ना। तो जी सर। कमेटी जो है ना आपके पास बनानी जो है वो क्या है भाई, कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स की है। 5 बंदे, 5 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 जूनियर सीनियर्स एंड 4 जूनियर्स। तो पार्ट ए के लिए जो है ना, पार्ट ए के लिए पार्ट ए के लिए आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं टू बी सिलेक्टेड, 10. 10, राइट। आपके पास जो एन है ना पार्ट ए के लिए, पार्ट ए का सोल्यूशन हम यहाँ यहीं कर देते हैं। पार्ट जी ए के लिए जो एन है वो है आपके पास 10। और 10 क्यों है, क्योंकि 6 आपके पास है सीनियर्स और 4 क्या है, जूनियर्स। उसमें से आपने सेलेक्ट करना है। तो वी हैव 10 मेंबर्स। ठीक है ना। जी और सर। जो है ना, कमेटी बनानी है कितने की है भाई, 5 मेंबर्स की बनानी है। R5 हो जाएगा पार्ट ए के लिए। सही है। जी सर। तो सिंपल NCR का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें, और आपके पास जनाब आंसर हो जाएगा कि भाई NCR इक्वल्स टू 10C5. NCR इक्वल्स टू 10C5। 10C5 क्या हो जाएगा भाई, 252. 252, राइट। देयर आर 252, यानी कि आपके पास मिल जाएगी जो जितनी भी कमेटी बनेगी उसमें, तो वो 252 कमेटी बन सकती है ना, डिफरेंट तरीके से। जी सर। राइट, ये आंसर हो गया हमारा। समझ में आ रहा है, छोटा छोटा लिख दिया मैंने। नहीं सर, आ गया। ओके, नो, पार्ट बी में क्या बोलना है भाई, कमेटी हैज एग्जैक्टली 3 सीनियर्स, 3 सीनियर इसमें होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 सीनियर्स। कैसे होगा भाई ये, मतलब 5. नहीं, कमेटी जो बनेगी ना आपके पास, तो कमेटी के अंदर 3 सीनियर तो लाजमी है, ये इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो 3 तो सीनियर हैं आपके पास, आने चाहिए। एंड कमेटी के, टोटल कमेटी के कितने मेंबर्स होते हैं, हाउ 10. मेनी, नहीं, Oh, 5. 5 मेंबर्स की जी 5 सर। मेंबर्स की कमेटी बनानी है ना। तो जिससे में लिखेंगे आप
2। तो जाहिर बात है सीनियर्स कितने हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम आपके पास 3 सीनियर्स तो होने चाहिए। तो ये 3 लिया ना मैंने पहला, ये सीनियर्स के उसमें से लिया हुआ है। सीनियर्स, हमारे पास सीनियर्स कितने हैं भाई? 6 सीनियर्स आर देयर। 6 जी यहाँ सर। लिखे आप 6। तो 3 सीनियर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 सीनियर, ये तो पहले वाले पार्ट का हो गया। एंड अब दूसरा जो है ना, ज्यादा बात है जूनियर्स ही बचेंगे, ऑब्वियस बात है नहीं। जी सर। कितने जूनियर्स हैं? 4 4। जूनियर। तो 2 हमने जूनियर से लेने पड़ेंगे, लेकिन 3 तो आपको कमेटी में आएंगे आएंगे ना, ये बनेगा फिर कॉम्बिनेशन इसका। आई बात समझ में? जी सर। तो देखने में क्या इसका बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा आपका 120 63 इंटू 42 120 बनेगा। वो क्या जी बोलते सर। हैं, सही है ना? 120 बन रहा है आंसर। जी सर। अच्छा ओके, अब ये आ गया एटलीस्ट। स्टैटिस्टिक्स में एटलीस्ट और एटमोस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रखते हैं ना। एटलीस्ट मीन्स व्हाट? उर्दू में कहेंगे कम अज कम, One or more than। है ना, कम अज कम कहेंगे। जी सर। और इंग्लिश में कहेंगे भाई, ये कह रहे हैं एटलीस्ट 1, कम अज कम एक ना, उर्दू में। और अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो क्या होगा भाई मैथ की लैंग्वेज में? 1 और मोर देन 1। क्या ख्याल है? ग्रेटर जी देन सर। और इक्वल टू 1, एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट 1। तो एक तो जूनियर आपके पास होना चाहिए, कम से कम एक जूनियर आपके पास होना चाहिए। अच्छा, टोटल मेंबर्स कमेटी के मेंबर्स कितने थे हमारे पास? 10। जो हम टोटल तो हमारे पास ये था ना 6 और जूनियर्स। कमेटी के 5। 5 5 की कमेटी बनानी है ना, कमेटी बनानी 5 की। तो एक डिटेल में कर दो, क्वेश्चन ऊपर निकल गया असल में। कमेटी जो बनानी थी वो 5 मेंबर्स की थी। और आपके पास जो है ना 6 कौन है भाई? 6 सीनियर्स हैं और 4 जूनियर्स हैं, ऐसे ही है ना? जी सर। तो अब आप जो कमेटी बना रहे हैं ना, कह रहे हैं एक जूनियर तो होना चाहिए, ठीक है भाई। तो अगर एक जूनियर होगा तो आपके पास सीनियर कितने होंगे भाई? 5? नहीं, जी सर। 4। 4। जी सर। 4 है। सीनियर्स कितने हो जाएंगे? 4। ये सीनियर है, ये सीनियर है, सीनियर्स, ये जूनियर। कम से कम एक जूनियर आपको होना चाहिए। और अगर एक से ज्यादा हो जाए तो ठीक है भाई, ओके। अब हम इसको फर्दर क्या करेंगे? और क्या बन सकता है आपके पास? 2 juniors and 3 seniors। राइट, 2 जूनियर्स, जूनियर्स 2 जूनियर्स एंड 3 सीनियर्स। अच्छा, और 5 बनानी है ना आपने? जी सर। और क्या बन सकता है आपके पास? 3 juniors, 2 seniors। 3 जूनियर्स 2 सीनियर्स, एस सीनियर, है ना, सीनियर और जूनियर्स। लेकिन ऊपर क्या आएगा? 6 6 है, यहाँ पर क्या है? 4 है, ऐसे ही है ना? जी सर। 6 4 6 4। लेकिन अभी और रह गया है, ठीक, और भी रह गया हमारे पास, पता है क्या? जी सर। 4 and 5। हाँ, और 4। इसको नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा सा जगह खत्म हो गई है, यहाँ कर लेते हैं। और क्या कहेंगे भाई कि जूनियर्स हो सकता है कि भाई 4 जूनियर हो जाए, तो सही बात है सीनियर एक रखना पड़ेगा। 6C1 5C4 सही है ना? जी सर। ओके, और बन सकते हैं। 5 juniors, 0 seniors। लेकिन 5 जूनियर हम ले नहीं Oh, सकते, 4, हाँ जी है सर। ना? 5 जूनियर हम ले नहीं सकते बिकॉज वी हैव ओनली 4 जूनियर, तो ये जी लास्ट सर। वाला हम हमारा एप्लीकेबल नहीं है प्रैक्टिकली, अगर देखा जाए तो लास्ट हमारा इसको ले नहीं सकते हैं। तो ठीक है भाई, अब एक और नई चीज आप पढ़ेंगे ना इसमें, देखें।
हमारे पास जो बन गया है कॉम्बिनेशन वो क्या बन गया 64 टाइम्स 4C1 ऐसे ही है ना। जी सर। और है ना, और को कहते हैं प्लस स्टार्ट 63 टाइम्स 4C2, ठीक है ना, ये और के साथ हमने याद कर लिया प्लस 62 टाइम्स 4C3 और मीन्स प्लस होता है 61 टाइम्स 4C4, ठीक है भाई। जी सर। अब आप मुझे बता दें वैल्यू, हर पेयर की वैल्यू बता दें, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। या वन गो में कैलकुलेटर में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ है ना, जी सर। जो वन गो में कैलकुलेटर में कर सकते हैं। करने फाइनल आंसर बता दें सबका। जी सर। 152 sir. 152 चेक कर लिया आपने। Calculator में sir. हाँ कैलकुलेटर में चेक किया हूँ, मैं था इसका 1 2 आया था, क्या आया था, देखिए हमने कोई गलती तो नहीं की हुई है। 4 and 1 10 मेंबर्स थे, 6 4 10 में से हमने 5 मेंबर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। 10 मेंबर में से 5 मेंबर सेलेक्ट कर लिए, 10 में से 5 सेलेक्ट कर लिए और 10 में से हमने 5 सेलेक्ट कर लिए। सो यही आ रहा है क्या कैलकुलेटर में, चेक करो। मुझे लगा कोई गड़बड़ हुई है कैलकुलेटर, चेक करते हैं एक सेकंड। 64 दोबारा आप भी चेक कर लीजिए। जी sir. 64 + 4C1 4C1 Oh sorry, 246 है sir. 246, हाँ वही मैंने कहा कि एक क्वेश्चन जी ना, sir. और तो मुझे लग रहा था कि इसका आंसर ये सही है नहीं, करवाया था भी किसी को ना 246। जी sir. जी sir. ये होगी जनाब इसका फाइनल आंसर।